ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आपकी शक्तियों को किसी ने बांध दिया है या आपके पास कोई दिव्य शक्ति आती थी और वह अब खुलकर नहीं आती, तो उसके लिए क्या किया जाए? ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे शक्ति हमारी अच्छी प्रकार से शरीर पर खुलकर आने लगे? या कोई शक्ति आप पहले आभास कराती थी या हमें कुछ दिखाती थी, हम जो देखना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। किसी तांत्रिक ने या किसी अपने ने हमारी शक्तियों को बंदिश कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में साधक क्या करे? ऐसा कौन-सा तरीका करना चाहिए जिस तरीके से हम अपनी शक्तियों को खोल सकें? आज मैं आपको एक पावरफुल और बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस तरीके से शक्तियों को खोला जाता है। बंधी हुई शक्तियों खोलने का जो तरीका है, विधान है, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, रियल प्रैक्टिकल करके भी दिखाया हुआ है। लेकिन पुनः आप लोगों की बार-बार कमेंट्स आती है और कुछ साधकों ने उस वीडियो को नहीं देखा, तो पुनः मैं आपको उसी से संबंधित एक तरीका बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपके खुलेगी, शक्तियाँ खुलेंगी। पूरा विधान आप समझ लेना। कुछ संशोधन मैंने पहली वीडियो की अपेक्षा इसमें कुछ संशोधन किया है, ताकि एक ही बार में आपकी शक्ति खुल जाए। वीडियो ना लंबा करते हुए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने कुछ सामान लेकर दरिया पर जाना है, चलते हुए पानी पर जाना है, चलते हुए जो जल होता है उस पर जाना है। रुका हुआ जल नहीं चलेगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कुछ तालाब, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई जोड़ हो, कोई कुआँ हो, वो नहीं चलेगा। आपको ऐसा जलाशय देखना पड़ेगा जो चलता हुआ हो, चलता हुआ दरिया हो, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। और अगर कोई सिद्ध नदी हो जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, या कोई पुरानी कोई नदी है जो लंबे समय से चलती आ रही है, लंबे समय से चलती आ रही है, चाहे वो कोई सी भी हो, तो अगर वो मिल जाती है तो वो अति उत्तम होती है। वहां पर शक्ति बड़ी जल्दी खुल जाती है। आपने कुछ सामान लेकर जाना है। सामान क्या क्या है आप समझ लीजिए। आपको 3 दोने, दोने समझते हैं आप? दोने जिनमें हलवा दिया जाता है, वो दोने, आप बड़े वाले दोने, आप 3 दोने ले सकते हैं या 3 प्लेट ले सकते हैं कागज की। और ये 3 आपको ले लेनी है। साथ ही 3 आपको पान के पत्ते लेने हैं, डंडी वाले। साथ में आपने 15 पतासे, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझ लेना, 15 पतासे, थोड़े से कच्चे चावल, और आपको 6 लौंग लेनी है। कितनी? 6 लौंग। और 15 फूल आपको लेने हैं, लाल रंग के फूल। गेंदे के ले लिए, गुलाब के ले लीजिए, और गुलाब के फूल अगर कम है तो फूल को तोड़कर डाल दे सकते हैं आप। 5 पखड़िया भी डालकर काम चल सकता है। आपने दरिया के किनारे बैठ जाना है और दरिया के किनारे बैठकर अपनी जो भी शक्ति आपके पास आती है, या आपको पता ही नहीं कि मेरे पास कौन सी शक्ति आती है, तो उस स्थिति में भी आप अज्ञानता में उस शक्ति का आह्वान करें, शक्ति का ध्यान करें कि जो भी शक्ति मेरे पास आती है वह मेरे पास आए, वह मेरे पास आए। आपको मैं खोलने के निमित्त यहाँ पर आया हूँ। उससे प्रार्थना करें। और अगर आपको पता है कि मेरे पास कौन सी शक्ति आती थी, तो उसका आह्वान करें, उसका ध्यान करें। तो जितना भी आपको आभास होता है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी होता है, उतना आभास आपको होगा ही। आपने क्या करना है, 3 हाजिरी तैयार कर ली है। उस दोने के अंदर सर्वप्रथम आपने एक पान का पत्ता रखना है, डंडी वाला। उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है, 5 पतासे रखने हैं, 5 फूल रखने हैं, और थोड़े कच्चे चावल उसके अंदर डाल देना है। इस प्रकार आपकी एक हाजिरी ये हो गई। इसी प्रकार आपको 3 हाजिरी तैयार कर लेनी है। तीनों हाजिरी में सेम समान इसी प्रकार रहेगा। आपने एक हाजिरी को उठाना है, अपने मस्तक से लगाना है, और अपने मस्तक पर लगाकर आपने मंत्र बोलना है, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझ लेना। जल खोलू, थल खोलू, और खोलू जल के काई, 12 कोस तक अपनी विद्या खोलू, हनुमत वीर की दुहाई, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की। मंत्र फिर बस एक बार सुन लीजिए आप। जल खोलू, थल खोलू, और खोलू जल के काई, 12 कोस तक अपनी शक्तियां खोलू, हनुमत वीर की दुहाई, दुहाई महादेव गौरा पार्वती की। ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र आपको 7 बार बोलना है, और वह हाजिरी अपने मस्तक से लगाकर आपने चलते दरिया में आपको दे देनी है। इसी प्रकार दूसरी हाजिरी आप उठाएंगे, उसको फिर पुनः आप इसी प्रकार से आप उसको मंत्र बोलेंगे और उसको चलते हुए दरिया में रख देंगे। इसी प्रकार तीसरी हाजिरी उठाएंगे, वह भी मंत्र पढ़ते हुए इसी प्रकार दरिया में आप दे देंगे। 3 हाजिरी आपने दे दी। अब आपने जल देवता को प्रणाम करना है, उनसे कहना है कि मैं अपनी शक्ति खोलने के निमित्त आपके चरणों में आया था, आपसे अरदास की है। जो भी मेरे पास दिव्य शक्ति आती है, नाम जानते हैं तो नाम ले, अज्ञानता में है तो नहीं, आप कहीं जो भी शक्ति आती है उसको आप खोलने की कृपा करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। और वहां से थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर डाल लें।
अपने ऊपर थोड़ा जल लेकर डाल लें और उसके बाद में आपने वहां से थोड़ा सा जल ले लेना है। थोड़ा सा जल आप किसी पात्र में ले लीजिए, कोई डिब्बा इत्यादि कुछ ले लीजिए, थोड़ा सा जल, और वहां से सीधा आपको अपने घर आ जाना है। फिर आपने एक हाजिरी और तैयार करनी है। वह हाजिरी आपका सेक्टर में जो सेक्त्रपाल होता है, सेक्त्रपाल यानी कि गांव का खेड़ा, और सिटी में जैसे कि खेड़ा नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर में जा सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास कार्तिकेय स्थान होता है। कार्तिकेय भगवान शिव का पुत्र कार्तिकेय, तो कार्तिकेय के स्थान पर आप वह हाजिरी दे सकते हैं, या फिर खेड़ा तो खेड़े पर दे सकते हैं। हाजिरी में वही चीज रहेगा जो मैंने पुनः वो आपको पहले बताया था। एक दोना, दोने के अंदर एक पान, उसके अंदर 2 लौंग, 5 बतासे, 5 फूल और थोड़े कच्चे चावल। यही हाजिरी आप सेक्त्रपाल को देंगे। उनसे अरदास करेंगे कि जो भी शक्ति मेरे पास आ रही थी उसको आप कृपा कर खोलकर मेरे साथ चलते करें, ताकि मैं लोगों की समस्या का समाधान करूं, लोगों की समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। तो इस प्रकार आप प्रार्थना करें, प्रार्थना कर आप उस शक्ति को खोल लें। वहां से फिर पुनः अपने घर आ जाएं। घर आने के बाद शाम के समय उसी दिन क्या क्या फ्रेज रखने, किस तरीके से रखने हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। उसी दिन शाम के समय आपने क्या करना है, आपने 2 दीपक लगाने हैं। 2 दीपक में आपने एक में सरसों का तेल रखना है और एक में आपने देसी घी रखना है। और अगर यदि आपकी शक्ति शुद्ध रूप से है, या मान लिया हनुमान जी की शक्ति आती थी या कोई अन्य शक्ति आती थी और आपकी कुल देवी भी शुद्ध रूप से है जिसका आप पूजन करते हैं, उसका भी आप घी का दीपक लगाते हैं, तो दोनों ही दीपक आप घी के लगा लीजिए। फिर आपको सरसों का तेल का लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनके पास तारा देवी, माता महाकाली, माँ बंगलामुखी, भैरव देवी इत्यादि शक्ति आती है, तो वो एक सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास शुद्ध शक्ति है, भगवान शिव की शक्ति है, शिव शक्ति है, माँ भगवती की शक्ति है, या अन्य कोई शक्ति है, हनुमान जी शक्ति है, तो ऐसी शक्ति को रखते हुए आप देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए। तो 2 दीपक आपको एक साथ जलाने हैं। दोनों पर आपको पहले कुल देवी का ध्यान करते हुए धूप उठानी है। फिर आपने उस शक्ति का आह्वान करते हुए, जो शक्ति आपके पास आती है, धूप उठानी है। और यदि शक्ति का नहीं पता है तो अज्ञानता में आप जो भी शक्ति मेरे शरीर पर आती है, जो शक्ति मेरे पास आ रही है, खुलकर आई, उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ। आह्वान करते हुए धूप उठाई। धूप आपने उठा दी है। अब आपने कोई भी मिठाई आप अपने घर पर लाकर पहले से रख लीजिए, वह मिठाई का आप भोग लगाइए। उन शक्ति जब धूप आ जाए, तो धूप जब आ जाए तो उनसे प्रार्थना करें कि आप जो भी शक्ति आप मेरे पास आती है, या जो शक्ति का आपको पता है कि कौन सी शक्ति मेरे पास आती है, उस शक्ति का नाम लेकर कहें कि आप मेरे साथ रहकर जग कल्याण करें, और जो भी बंदिश थी मैंने आपकी खोल दी है, आप मेरे घर परिवार में रहकर मेरे साथ रहकर जग कल्याण का कार्य करें। और वह जो जल आप लेकर आए थे, वह जल अपने पूजा स्थान पर सभी पर वहां पर छिड़क दें। ये तरीका है, इस तरीके से आप करें। इस तरीके से करने के बाद उसी रात्रि में आपको उससे संबंधित यदि अन्य कोई समस्या होगी, कोई त्रुटि होगी, कोई प्रॉब्लम रह गई होगी, तो वो आपको उसी रात्रि में दिख जाएगी। और ये प्रयोग करके देखें, और मैं 100% कहता हूं इससे आपकी शक्ति खुल जाएगी। लेकिन कुछ साधकों के साथ एक समस्या आती है कि उन्हें ऐसा आभास होता है कि शरीर पर कोई शक्ति आ रही है, शरीर पर कोई भारीपन हो रहा है, लेकिन वो शक्ति का कुछ तत्व उनके पास आता है, पूर्ण रूप से शक्ति नहीं आ पाती। तो ऐसे साधकों की शक्ति इतनी जल्दी नहीं खुल पाती जब तक उनके जाप पूरे नहीं हो पाते, जब तक उनके साथ शरीर में इतनी गर्मी, इतने जाप के घर्षण पैदा नहीं होता जिससे कि वह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर उनके सामने आ जाए। तो ऐसी स्थिति में उन ये कार्य नहीं कर पाता। ये कार्य उन लोगों के का है जिन लोगों की शक्ति बंध चुकी है, या किसी ने रोक दी गई है, या शक्ति पूर्ण रूप से खुलकर नहीं आ रही है। लेकिन जिनका जाप ही अधूरा है, जिनकी शक्ति ही अधूरी है, उनके ऊपर ये कार्य नहीं करेगा। उनके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में मंत्र जाप से क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से फायदे होते हैं, कितना जाप करना चाहिए, वो सभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आप उसको अवश्य देखना। तो इस तरीके से आप अपनी बंधी हुई शक्ति को खोल सकते हैं और जग कल्याण कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।